हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक्सेल में हम ईएमआई निकालेंगे और ईएमआई निकालेंगे प्लस इसमें क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना लग रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा हो रहा है। यानी एक महीने का हम टारगेट लेके चलेंगे कि एक महीने में हम कितना ईएमआई दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उस ईएमआई पे और कितना प्रिंसिपल अमाउंट हम दे रहे हैं। तो हमने मान लो एक मोबाइल खरीदा, 50,000 रुपये का मोबाइल है जिस पर ईयर 16% का ब्याज लग रहा है और एक साल की ईएमआई हमने बनवाई है। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने हमको देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और आईएसपीएमटी। ये हमारे जो है फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं बट आपका एक सब्सक्राइब नहीं होता है, क्योंकि जबकि सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री होता है। बस बटन दबाओ और क्लिक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का हमने लगाया यानी इक्वल टू लगाया, पीएमटी लिखा, पीएमटी। पीएमटी जैसे लिखेंगे यहाँ पर रेट आ गया है। रेट क्या है, 16% की रेट से है, ठीक है, और 16% ईयर के हिसाब से है। तो इसको सिलेक्ट किया और भाग लगाया 12 से। कितना, 12। ओके, 12 इसलिए लगाया है कि हमें एक महीने का निकालना है। कॉमा किया, कॉमा लगा के एनपीआर, ठीक है। तो एनपीआर ये है नंबर ऑफ पीरियड्स, एक लगाया और एक महीने का निकालना है तो इसको कर देंगे हम गुणे 12। ओके, क्यों, एक महीने का निकालना है और यहाँ पर एक साल है तो एक साल को 12 महीने में हमने डिवाइड कर दिया है। कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर प्राइमरी वैल्यू क्या है, 50,000 है। 50,000 वैल्यू लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है -4,4536, ठीक, क्योंकि जेब से जा रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रुपये में है, इनर रुपया में है। ओके, तो अब क्या करना है, ईएमआई इंटरेस्ट आ गया है, हमें कितना देना है, एक महीने में 4,536 रुपये हमको देना है। माइनस इसलिए आता है कि आपकी जेब से जाने वाला है। ओके, और चलो अब आईपीएमटी में बात कर लेते हैं। तो फिर से चलते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद आईपीएमटी लगाया, रिटर्न ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गिवन पीरियड इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए रेट क्या है, 16% है, भाग करेंगे कितने से, 12 से। ओके, पर कितना है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और 1 पे क्लिक करेंगे, गुणे कर देंगे 12, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और एनपीआर क्या है, पर कितना, एक महीने का निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पर कितने निकालना है, एक महीने का निकालना है तो एक महीने यहाँ पर लगाएंगे, एक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पहले महीने का निकालना है। फिर एनपीआर कितना है, यानी E8 है ना, यहाँ पर एक है, एक गुणे 12, 12 महीने हैं और कॉमा कर देंगे यहाँ पर और प्राइमरी वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पर, कितना, प्राइमरी वैल्यू है ये E6। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर 50,000 में पर महीना 666 रुपये इंटरेस्ट आपका जा रहा है। ओके, अब पीपीएमटी लगाते हैं, यहाँ पर करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, पीपीएमटी लगाएंगे और यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। पीपीएमटी में रेट है, पर है, एनपीआर है, पीवी है, तो यहाँ पर रेट क्या है, रेट वही था, वही लगाएंगे। ओके, बराबर कर देंगे, सेम वही प्रोसीजर करना है, भागे 12 कर देंगे, कॉमा करेंगे, पर कितना है, एक महीने का ही निकालना है, एक महीने का निकाला, कॉमा किया, एनपीआर कितना है, तो एनपीआर यही 1 है और गुणे कर देंगे 12, ठीक है, कॉमा लगा देंगे और पीवी कितना, प्राइमरी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50,000 और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल आ गया है 3869, ठीक है। अब देखो एक मंथ में आपको 3,869 रुपये 88 पैसा आपको क्या देना है, मूलधन देना है और इंटरेस्ट इस पर 666 रुपये 67 पैसे देना है। अगर इन दोनों वैल्यू को यानी आईपीएमटी पीपीएमटी को जोड़ दो, अगर ये वैल्यू आ रही है तो समझो फॉर्मूला सही है। तो क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको क्लिक किया, प्लस लगाया, प्लस तो आया नहीं, शिफ्ट के साथ प्लस आ गया, फिर इस वैल्यू को रखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो आपने देखा
कि यहाँ पर टोटल इन दोनों को हमने जोड़ा तो 4536 रुपये आ गया ना। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, यानी एक महीने में आपका इंटरेस्ट जा रहा है 666 रुपये 67 पैसा और मूलधन जा रहा है 3869 रुपये 88 पैसा। अब ISPMT देख लेते हैं क्या होता है। ISPMT में क्या होता है, सेम ऐसे PMT की तरह होता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ISPMT। आप मोबाइल, गाड़ी, जितना भी आप लोन लेना चाहें उसका आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्राई करिए, अलग अलग चीज़ों पे ट्राई करिए। रेट पर NPR PV, अब क्या करेंगे, रेट क्या है 16% है, क्या करेंगे 12 लगा देंगे, ओके, कॉमा लगाएंगे। आप दूसरे महीने का निकाल सकते हो, तीसरे महीने का, पर में आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी लगाना हो वो आप लगा सकते हो, ठीक। तो हमें पहले महीने का लगाना है तो पहला किया, कॉमा किया, NPR कितना है 1 गुणे 12 कर देंगे, कॉमा कर देंगे। आप ईयर 1 साल का मैंने ले रखा है तो मैं 4-5 साल जो भी रखा हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, कॉमा कर देंगे। और प्राइमरी वैल्यू हमारी होती है ये। अब इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपने ISPMT क्या है 611 रुपया आ रहा है, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ रहा है 611 रुपया और ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, घटता बढ़ता रहता है, इसमें जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो यहाँ पर 466 है, यहाँ पर 611 रुपये है, ओके। तो इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से। और सबसे 3 फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और ये ISPMT जो होता है सिमिलर जो है IPMT की तरह ही काम करता है, ओके, बट इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। 3 फार्मूले लेकर के आप आसानी से EMI को निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये P अमाउंट जो लिखा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना होता है, यानी मूलधन आप जो दे रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आप EMI चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कई सारी चीज़ों को लगा करके प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो है हमें कमेंट में बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें सही निकल रही हैं, ओके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।